हाय दिस इज दीपक है। तो आज डिस्कस करेंगे अपन प्राइम नंबर, राइट। सी व इरास्तोसिन्स, रेंज प्राइम क्वेरीज क्या है, काउंट प्राइम्स देखेंगे, प्राइम क्वेरीज देखें। तो बहुत शानदार चीजें होने वाली है, राइट। अच्छा, मेन एजेंडा हमारा ये है आज, ये जो क्वेश्चन आया है बहुत शानदार है, प्राइम इन रेंज। इसी का यूज सीपी में बहुत प्रॉब्लम्स में किया जाता है और इसी को ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाएं, एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी। तो आर लॉग लॉग एन इस तरीके से रखा है, एन लॉग लॉग एन। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। मुद्दा ये है कि हमें निकालने हैं कि 1 से n के बीच में कोई नंबर दे रखा है, 1 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो उसका ब्रूट फोर्स तरीका है जिसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है विगो ऑफ n स्क्वायर, फिर उसे हम और ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमें मिलती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विगो ऑफ n रूट n, राइट, ये मिलती है। फिर आता है सी व इरास्तोसिन्स, जो अभी हम टेक्निक पढ़ेंगे। सी व इरास्तोसिन्स में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है वो n लॉग लॉग n मिलती है। ये बहुत छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉग लॉग n बहुत बहुत छोटा होता है, तो ये हाईली ऑप्टिमाइज हो गया, राइट। तो ये है मेन एजेंडा हमारा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपनी कहानी पे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। अच्छा, ये हमारी मैथ्स फॉर सीपी डीएसए की सीरीज है, नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। इसके बाद हम फैक्टराइजेशन देखेंगे, जीसीडी देखेंगे, कॉम्बिनेटर्स देखने वाले हैं, राइट। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आए, आपको आइडिया लग जाए, ठीक। प्राइम नंबर सर क्या होता है, प्राइम नंबर की कहानी क्या होती है। प्राइम नंबर मैं आपको कुछ नंबर लिख रहा हूं, जैसे 18 हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया, 7 हो गया। तो इसके जरा हम डिवाइजर्स लिखते हैं, जो भी फैक्टर है इसके वो डिवाइजर लिख रहे हैं। तो 1 2 3 6 18 यही है ना। 2 इसका हो जाएगा 1 2 और 5 4 4 5 लिखिए ना, 4 5 4 5 10 बस हो गया। 5 के क्या क्या हो जाएंगी, 5 के हो जाएंगी 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 15 के 1 5 3 हो जाएगा, 7 का 1 7 हो जाएगा। अच्छा, और ले लें प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। 30 ले लीजिए और 31 ले लीजिए। 30 के 1 2 3 5 6 10 15 30 और इसके क्या है 31 के 1 और 31। तो आप एक बात देखिए, ये चीज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके दो ही डिवाइजर है, राइट। या तो 1 है या 5 है। तो यही है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल दो ही डिवाइजर होते हैं, 1 to 5। 1 होता है या तो 1 होगा या वो 5 होगा। अच्छा, एक बात समझिए, 1 तो सबका ही डिवाइजर होता है ना, तो 1 को हटा ही देते हैं सीरीज से। 1 तो सबका ही डिवाइजर होता है सर, 1 तो सबका ही डिवाइजर होता है सर। और 1 सबका डिवाइजर होता है, इसे हटा दे रहे हैं। और n भी सबका डिवाइजर होता है। हर नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही है, नहीं होता है बताओ हर नंबर। तो n भी, तो 1n को डिस्कार्ड कर दो, ये तो फालतू है, इनका कोई लॉजिक नहीं। तो कहानी बची हमारी 2 से लेकर n-1 तक। आर यू गाइस विद मी और नॉट। 2 से n-1 तक बची है, यानी 2 से n-1 तक फैक्टर हैं क्या, उसके डिवाइजर्स हैं क्या। आप बात समझिए, मैंने ये बोला कि किसी भी नंबर के क्या 2 से n-1 तक डिवाइजर्स पॉसिबल है या नहीं है। अगर 2 से n-1 तक डिवाइजर है, अगर ये ऐसे इस तरीके से 2 से n-1 तक अगर उसका एटलीस्ट 1 डिवाइजर है, एटलीस्ट कोड की तरफ बढ़ रहे हैं हम, एटलीस्ट 1 डिवाइजर, अगर एक भी उसका डिवाइजर एग्जिस्ट करता है s, तो वो नॉन प्राइम है। वो क्या है, नॉन प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम है। क्योंकि भाई प्राइम नंबर का कोई भी डिवाइजर देखो, या तो 1 होता है, n होता है, तो 1 और n तो हमने एक्सक्लूड कर दिए। तो 2 से n-1 के बीच में तो जीरो डिवाइजर होंगे ना। ये देखो 2 से n-1 के बीच में, अगर 2 से 17 के बीच में इतने आए, कोई भी नंबर उठा लीजिए आप देखिए, जैसे मेरे को 16 देखना है, तो 1 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 16 और n क्या है, n यहाँ पे 16 है ना, तो n-1 कितना हो जाएगा 15। अगर n 16 है, ये क्यों नहीं चल रहा, जस्ट वेट। अगर हमारे पास n 16 है तो n-1 कितना हो जाएगा 15। तो 2 से 15 के बीच में डिवाइजर है, यस, एटलीस्ट 1 क्या, दो हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। बस यही हमारा कोड है, यही हमारा कोड है। आप इधर आ जाओ, हमें ये देखना 2 से n-1 के बीच में कोई डिवाइजर। अच्छा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 0 प्राइम नंबर नहीं है, पहला प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होती कहानी, राइट। तो देखते हैं सर, ये देखिए हमने देखा 0 1 है तो फॉल्स रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज 2 से n-1 तक लूप चलाइए, उसके बीच में अगर कोई भी उसका डिवाइजर मिल जा रहा है तो फॉल्स कर दीजिए। भाई मॉडी कर रहे हैं ना, इसका मतलब है
कि कहीं पे भी रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है। मान लो 30 है तो 30 को देखेंगे 2 से 29 के बीच में, तो 3 ही आ गया। 30 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, 10 टाइम्स आएगा। तो वही बोला, अगर 2 से n-1 के बीच में कोई भी ऐसा नहीं मिलता तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, और ये आ जाएंगे 31, 15 और 53। जस्ट वेट। तो ये आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू। पहला जो है तुम्हारा कहाँ गया, 31 प्राइम है, 15 नॉन प्राइम है, और 53 क्या है, ये भी प्राइम है। तो इसको अपन कर लेते हैं। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो विगो ऑफ एन जाएगी, राइट, ओ ऑफ एन की जाएगी, क्योंकि एन टाइम लूप चल रहा है ना, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। इसको लिख ले रहा है, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिगो ऑफ एन। स्पेस तो आपकी कांस्टेंट है, स्पेस हम यहाँ पे यूज कर ही नहीं रहे, तो ये नोट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई। बट आप एक बात समझिए, बात ये है सर, आप ये देखिए जो सीरीज मैंने देखी थी, कौन सी देखी थी, 18, 20, 15, ये जो है 18 है, 20 है, 15 है, चलो प्राइम नंबर नहीं भी लेते हैं, 30 है, जरा इनके वो लिखना डिवाइजर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 हो जाएंगे, और 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा। 20 के देखना 1 2 4 5 10 20, 15 के देखना 1 3 5 और 15, 30 के देखना 1 2 3 और 5 6 10 15 और 30। आप ये बात देखिए, ny2 इसका कितना हो जाएगा, इसका ny2 इसका कितना हो जाएगा, ny2 इसका हो जाएगा 9, इसका ny2 कितना हो जाएगा 10, इसका ny2 कितना हो जाएगा 7 के अप्रॉक्स, इसका ny2 कितना हो जाएगा 15 के अप्रॉक्स। तो 15 ये है, यहाँ पे 7 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 10 यहाँ कहीं पे आएगा, 9 यहाँ कहीं पे, यानी आपके समझ लो जो भी फैक्टर हैं वो ny2 से पहले ही पहले हैं। इतनी बात तो समझ आ रही है ना, ny2 से पहले ही पहले हैं जितने भी फैक्टर हैं, दिख रहे हैं ना, जस्ट वेट। ny2 से पहले ही पहले आपके सारे फैक्टर दे रखे हैं। तो क्यों हमें n-1 तक लूप चलाना है, हम 2 से ny2 तक तो लूप चला सकते हैं ना, चला लीजिए सर, काम कुछ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलेगा, ny2 तक चला लीजिए। क्यों n तक जा रहे हैं आप, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप चला लीजिए, देखिए तो अभी भी आंसर बढ़िया सेम आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक, बढ़िया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या इंप्रूव हो गई, क्या ऑप्टिमाइज हो गया, कैसे ऑप्टिमाइज हो गया भैया, ny2 इसको हम मैथमेटिकल में o ऑफ n ही लिखते हैं भाई। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव नहीं हुई, हमें ऐसा लगा कि इंप्रूव हो जाएगी, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है भाई। o ऑफ ny2 को o ऑफ n ही लिखते हैं, कांस्टेंट हटा दिए जाते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, राइट, उसको एज अ लार्ज n जैसे जैसे बढ़ेगा उसका ग्राफ कैसे जाएगा, तो वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ny2 से कोई ऐसा था नहीं, ठीक, ये तो कहानी हुई नहीं, सेम ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। हम यहाँ पे कहीं इसके बाद जा ही नहीं रहे थे, अगर n तक n-1 तक भी लूप चला रहे थे, लूप चल रहा था, बाकी कोई फैक्टर नहीं मिल रहा था, राइट, जो भी मिल रहे थे वो मिल रहे थे। तो बात तो सर समझ आई, यानी जो कहानी हमने करी वो हमने n से ny2 तक ले गए, बट मजा नहीं है सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो o ऑफ n रही। अच्छा, फिर क्या करा जाए, एक काम और देखिए, 18 का SQRT देखिए, SQRT नहीं, आपको मैं चीज बता रहा हूं, आप ये देखिए 36, अगर आपके पास n इक्वल टू 36 है, क्या हम इसे रूट n इंटू रूट n 36 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और समझिए 1 इंटू 2 कितना होता है, पता नहीं, 1 इंटू 36 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 4 नेम 36, 6 इंटू 6 36, और फिर हो जाएगा 9 इंटू 4 36, 12 इंटू 3 18 इंटू 2 36 इंटू 1। तो ये क्या हुआ सर, ये कुछ देखो सेम लग रहा है ना, ये देखो, ये सेम लग रहा होगा, ये सेम लग रहा होगा, ये, और 3 इंटू 12 लग रहा है, 9 इंटू 4, ठीक, तो ये तो सेम लग रहा है सर, बराबर दिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हैं, आप ये समझ लीजिए, जब भी x इंटू वाई कर रहे हैं और कोई हम उसका फैक्टर करके हम प्रोडक्ट ला रहे हैं n, तो एक नंबर अगर छोटा है तो दूसरा नंबर बड़ा होना पड़ेगा, और जो उसका SQRT 36 का SQRT निकालना है, तो आ जाएगा 6 के उस पार, नदिया के उस पार उसका दूसरा फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा सर। आप बात समझे नहीं समझे, वो चला ही गया, राइट। तो हम क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे, जस्ट वेट, हम क्या कर रहे थे, हम यही कर रहे थे कि नदिया के उस पार उसका दूसरा फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा सर। 1 2 3 4 5 6, अगर हमें किसी का भी फैक्टर निकालना है, जैसे आप ये बात समझिए,
जैसे 30 है, 30 का SQRT क्या हो जाएगा, 30 नहीं है, आप 7 लीजिए, तो 7 का SQRT 7, सही 49 का SQRT 7। तो हमें चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं, 49 प्राइम नंबर है या नहीं, ये देखना है SQRT। तो इसके देखो 1 2 3 4 5 6, अगर इसका कोई फैक्टर इधर एग्जिस्ट करता है तो 49 नहीं है। और मैं नंबर कुछ समझाना चाहता हूं आपको, 32 ले लीजिए, 32 का SQRT कितना आएगा बताइए, 4 5 25 6 4 36, तो 5 लगभग आएगा। तो अगर इसका कुछ भी, अगर 32 का इधर देखना कोई डिवाइजर है क्या, यस है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इसका हो जाएगा 32 का 8 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो गया ठीक। और यहाँ पे 1 है, 1 भी डिवाइजर है, 1n को हटा दे रहे हैं, तो इसके फैक्टर क्या वैसे क्या हो जाएंगे डिवाइजर, यही सारे डिवाइजर हैं, इसका 5 को छोड़ दो, 5 को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बेसिकली हम जो भी है SQRT n के इस साइड देख रहे हैं। तो 2 इंटू 8 कितने होते हैं, यहाँ पे देखना 16 दूनी 32 ना, तो ये देखो 2 इंटू 16 4 इंटू 8। मैं ये कह रहा हूं अगर एक कोई मिला इधर, अगर उसका कोई एक भी डिवाइजर मिला तो नदिया के पार दूसरा एग्जिस्ट करता होगा, मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है उधर, क्यों जाऊं, मुझे पता है, मुझे अगर एक फैक्टर भी इसका, एक डिवाइजर भी नदिया के इस पार मिल गया, एक डिवाइजर भी मिल गया, तो उस साइड में दूसरा डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा होगा। यही तो डेफिनेशन है, रूट एन इंटू रूट एन बराबर एन। अगर एक छोटा है दूसरा बड़ा होना पड़ेगा तभी एन तक पहुंचेंगे। और वी कैन से एक्स छोटा है तो वाई दूसरी तरफ एग्जिस्ट करता होगा रूट एन के, तभी हमें एन मिलेगा। तो हमें लूप चलाने की जरूरत ही नहीं सर, एन वाई 2 तक भी नहीं जाएंगे, अपन रूट एन तक जाएंगे, ये कहानी थोड़ी जमी। तो रूट एन तक अगर एक भी डिवाइजर मिल जा रहा है इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर रूट एन तक एक भी डिवाइजर मिल जा रहा है तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा रूट एन भी हम इंक्लूड कर लेंगे तो हम देखते रहेंगे, ये जो है हम क्या करेंगे, हम देखेंगे रूट एन तक चलाएंगे, तो इसका रूट एन कितना है 5, तो 5 भी इंक्लूड करेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो हम देखेंगे क्या ये फैक्टर, ये डिवाइजर है, नहीं, मतलब 1 तो लेने ही नहीं है, 2 है, यस, एक मिल गया बस, यानी इसका दूसरा एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि ये 16, तो मिल गया ठीक है। अगर 2 भी नहीं होता इस तरीके से, अब जैसे और मैं देखता हूँ 49 देख लो, 49 का कहां तक करेंगे, 7 तक करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 तो हटा ही दो, 1 तो लेने ही नहीं है भाई, तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, इसका डिवाइजर 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 तो है ना, तो रूट एन तक चलाएंगे, ये इंक्लूडेड रहेगा ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं है, ये जो है मैंने ये किया। अच्छा रूट एन लिखते कैसे हैं, रूट एन हम ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी, हम कैसे करेंगे, आई इंटू आई बराबर एन, तो आई स्क्वायर बराबर एन, आई बराबर रूट एन, बात तो बराबर ही है ना। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, आई इंटू आई, तो यहां तक ये कहानी चली जाएगी ठीक है, ये जाएगी एन तक। तो क्या सेम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, नहीं, रूट एन हो गई ना, टाइम को बहुत कम हो गई भाई, एन से रूट एन, तो लो ट्रू फॉल्स ट्रू, अभी भी सही है। तो हमने कहानी खींच दी भैया, ये जो है आपका सिस्टम रूट एन में आ गया, इधर आप आओ, और ये जो कहानी है आपकी वो रूट एन में आ गई। कंट्रोल एक्स करो आप, कंट्रोल एक्स, ये जो है आपकी रूट एन में कहानी आ गई, यानी ये जो है आपकी रूट एन में आ गई। तो ये तो ऑप्टिमाइजेशन है सर, ये तो ऑप्टिमाइजेशन है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है, मेन एजेंडा ये है, हमें 1 to n काउंट करने हैं। मैंने देखा था ना ये प्राइम नंबर, ये देखो काउंट, अपन को रिटर्न द नंबर प्राइम नंबर दैट आर स्ट्रिक्टली लेस देन n, n तक की हमें कितने नंबर है, 10 के बीच में देखना, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, तो ये 7 आ गया। जीएफजी पे भी यही तो दे रखा था, जीएफजी पे भी यही दे रखा था, 1 to 10, 2 to 5, कोई भी में रेंज दे रखी होती है, राइट। जरूरी नहीं 1 से ही हो, वो किसी भी रेंज में हो सकता है। तो कौन कौन से नंबर हैं वो हमें देखने हैं। बट अगर हम ये काम करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ समझ लीजिए, हमें रेंज देनी है ना वो, तो आप एक काम करो, इंट एल वो रेंज दे दो, जो भी आप 1 देना है, 2 देना है, और इंट राइट रेंज दे दो जो भी आपको देनी है, लाइक 15, और फॉर लूप चला दो एक, इंट आई बराबर एल,
आई लेस देन इक्वल टू कहां तक रहेगा, आर तक रहेगा, आर इंक्लूडेड रहेगा और आई प्लस प्लस। करना क्या है यहाँ पे, इफ कंडीशन लगाएंगे इज प्राइम, इज प्राइम के अंदर हम आई पास करेंगे और अगर वो होगा तो एसयूटी में आई प्रिंट कर देंगे, बस कुछ नहीं। लो हो गया, हो गया एक बार में, देखो कुछ नहीं किया हमने, वो रेंज जो है अपनी रेंज रख दो आप। तो ये देखो आ गया ना, 2 आ गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाओ। ये लो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो जो ये हुआ बना था ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था मेन, ये तो सर हमने कर दिया प्राइम इन रेंज। इस पे नहीं करूंगा, इस पे क्या करूं कोड, राइट, क्योंकि अभी आपको मेन मुद्दा बताना है। तो ये जो चीज है टीएलई दे देगा सर, क्या दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीड। आप माने तो मैं करके दिखाऊं, बट करूंगा नहीं क्योंकि टीएलई दे देगा, टीएलई दे देगा। तो अच्छा ये है क्या, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये लूप चल रहा है n टाइम्स, अगर मान लो यहाँ पे 1 है यहाँ पे n है, पूछ रहा है ना, तो n, तो n टाइम्स, और इज प्राइम कितनी बार चल रहा है, रूट n टाइम्स। तो ये n इंटू रूट n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई सर, काफी बड़ी हो गई। क्यों काफी बड़ी हो गई, इसके कंस्ट्रेंट देखिए सर, ये n इंटू रूट n आ गई। इन्होंने पहली बात तो बोली दी है कि भैया इसका साइज जो है n इंटू जो भी r है, अभी क्या है r इंटू रूट r आ रही है, अगर r मान रहे हैं n मान रहे हैं जो भी है, लेकिन ये n इंटू लॉग लॉग n, ये बहुत छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत बहुत छोटी है। आपको मैं बताऊं, ये जो हमने बात करी है, जो हमने बात करी है, अगर हमारा n 10 टू द पावर 6 है तो इसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही n इंटू रूट n, और ये बोल रहे हैं n इंटू लॉग लॉग n, ये बोल रहे हैं। अच्छा तो आप क्या करो ना, यहाँ पे आप वैल्यू रख के देख लीजिए, ये जो है n कितना होता है, n 10 टू द पावर 6, और इसके अंदर जाएगा तो 10 टू द पावर 3, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 9। जावा एक सेकंड में, जावा नहीं, लगभग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं एक सेकंड में 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस करते हैं, तो इसमें 10 सेकंड लग सकते हैं, राइट। अच्छा इसमें देखना, आप रखना 10 टू द पावर 6 और लॉग लॉग n। तो 10 टू द पावर 6 को अगर हम 2 की पावर में लिखें, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 मान के चलते हैं, अगर हम इसे माने क्या बोलते हैं तुम्हारा 10, ये जो है हजार को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, और फिर ये हो गया ये 2 की पावर 10, तो ये तो यही हो गया ना 10 टू द पावर ये, तो ये लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 को हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ, 10 टू द पावर 6 को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 10 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर अप्रॉक्स, ठीक। तो यहाँ पे हमें रखना है लॉग, लॉग के अंदर 2 की पावर 20, तो 10 टू द पावर 6 लॉग ये 20, और लॉग 20 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 20 की वैल्यू कितनी होती है, ये लगभग 4 के अप्रॉक्स आएगी, क्योंकि 16 की 4 होती है, तो ये काफी कम है ना, ये भाई देख लो आप कितना कम है। ये 10 टू द पावर 9, ये विद इन 1 सेकंड से कम ले रहा है, ये 10 सेकंड ले रहा है, टीएलई दे देगा, राइट। तो हमें यहां से यहां जंप करना है, यानी हम अपन ऑप्टिमाइज तो कर लिए, लेकिन जो हमें रेंज चाहिए, रेंज का नहीं सिस्टम बना पाए हम। तो इसीलिए आते हैं आपके इरास्तोसिन्स, राइट। ये एक एल्गोरिथम इन्वेंटर है, इन्होंने बनाया है इरास्तोसिन्स ये, और इन्होंने एक टेक्निक बनाई है कि कैसे हम n log log n में कहानी करेंगे, ठीक है बताते हैं। आप यहां तक तो समझ गए ना। वो टेक्निक इनने ऐसे बताई है कि मेरे को ना अगर 1 to 30 के बीच में अगर प्राइम नंबर कैलकुलेट करने हैं, अच्छा सीब मतलब क्या होता है, अभी जो मैंने पढ़ा ना सीब ऑफ इरास्तोसिन्स, तो सीब मतलब होता है छलनी, मतलब हमें छानने हैं नंबर, मतलब सारे नंबर पड़ जाएंगे सारे डिवाइड, हमें वो नंबर छानने हैं जो प्राइम है, 1 से 30 के भी सारे नंबर डाल दिए, जो भी प्राइम नंबर है वो हमारे आ जाएंगे, ठीक। तो इसे बोलते हैं सीव, और सीव ऑफ इरास्तोसिन, इरास्तोसिन का मतलब वो जिन्होंने ये बनाया है टेक्निक, ठीक। तो यहाँ पे एक टेक्निक देखेंगे, यहाँ पे आओ, ये देखना, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ भाई, 21 तक हो गया ना, तो 30 तक लिखना है,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब ये बात समझिए आप, ये हो गई 30 तक कहानी। ठीक, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा ताकि आगे बार बार मेरे को ये बनाना ना पड़े। ठीक, यहाँ पे आओ। ठीक, बढ़िया। और इसको ही मैं उठा के पीछे ले आऊंगा, कंट्रोल सी, और ये इधर हटा दो। ठीक, क्यों हमने ऐसा किया, कोई बात नहीं। आप ये देखो, हम क्या करेंगे, देखो जीरो तो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसे आप क्रॉस करो, इसे भी क्रॉस करो, 2 पे आओ, 2 प्राइम नंबर होता है। ठीक, तो अगर 2 प्राइम नंबर है, अच्छा इसके मल्टीपल्स हम कैंसिल कर देंगे, सारे मल्टीपल इसके कैंसिल कर देंगे, राइट। तो 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, 3 पे जाएंगे, तो हम देखेंगे अब इसके मल्टीपल सारे जो हैं वो कर देंगे, क्या बोल देंगे, इसके मल्टीपल्स हम सारे डिस्कार्ड कर देंगे। तो 3 के देखना, 5 है, 7 है, 9 नहीं, 9 चला जाएगा, 12 चला गया, 15 चला जाएगा, 14, 21 चला जाएगा, 23, 27 चला जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे 5 पे, तो 5 पे आएंगे तो 5 से देखना कौन कौन से बचे हैं। 5, 10 बचा, 10 उड़ गया, 15 उड़ गया, 20 उड़ गया, 25 आया पहले। तो हमारे देखो अब जो भी है यहाँ यहीं तक कहानी चलाएंगे, और हम कर सकते हैं आगे। 7 के मल्टीपल देखें तो 14 है, ये देखो 14 कट जाना चाहिए था, ये मैंने कट क्या, 19 है, अच्छा 14 तो ऑलरेडी कट गया, मतलब 2, 3 ने ही लगभग सारा गेम समाप्त कर दिया, अब आगे कुछ बचा ही नहीं है। यानी हम अगर 30 है तो हम क्या करेंगे, रूट एन तक की ही लूप चलाएंगे। मान लो रूट एन क्या है, 5 तक, और इसके मल्टीपल सारे काट देंगे, और इसके मल्टीपल सारे काटने के बाद में जो भी बचे हमारा वो आंसर आ जाएगा। गॉट इट, राइट। ठीक, क्योंकि देख लो ना अब वही प्राइम नंबर बचे हैं, देखो 2 आया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यही बचे, इसके अलावा कुछ बच रहा है ना, सब कट गए। बढ़िया, शानदार चीज है। तो हम ऐसा करें, वैसे तो यही है कि हम बार बार जो भी वैल्यू बचेगी उसके मल्टीपल जो भी है हम काट देंगे, उसके मल्टीपल काट देंगे, बट इतनी जाने की जरूरत नहीं है, 5 तक की गेम समाप्त हो जाएगा। और लेना है क्या एग्जाम्पल, आई थिंक तो 45 भी देख सकते हो, 45 तक कितने प्राइम है, तो 45 तक अगर प्राइम देखे जाए, मैं बता ही दे रहा हूं आपको, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे देख लीजिए ना आप, आइए, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, ठीक, ये हो जाएगा। और जो है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो अगर आपसे बोल दिया किसी ने 1 to 56, 1 to 56 न्यू पेज पे, तो 1 to 56 देखिए आप, तो देखिए, देखो 1 तो नहीं है, 1 को छोड़िए आप, राइट। तो हमें देखना क्या है, 2 से देखनी है ना, 2 के मल्टीपल काटो, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8, 10, 12, 14, और ये 18, 20, जितने भी इवन नंबर के हैं, इवन नंबर तो सारे उड़ जाएंगे ना, इवन नंबर कोई बचेगा ही नहीं, 28, 30, 32, 34, 38, 36, तो आप समझ रहे हो ये कहानी आ जाएगी, मेरे को कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं बचेगा। यानी 56 का SQRT कितना होता है, √56, तो 7 7 49, तो 7 के अप्रॉक्स, तो यहीं तक के हम चलाएंगे लूप, और इन्हीं के मल्टीपल्स काटेंगे, जो भी बच जाएंगे वो हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं कोड सर, कोड करते हैं। तो हमें करना क्या है, ये तो मैं हटा दे रहा हूँ, इस प्राइम का कोई लेना देना नहीं है, सी व विरासतोसिंस देखना है, तो यहाँ पे आप ये ना करके आप ये इसे हटा दे रहे हैं,
SIEV सीव, सीव एन, सीव है क्या है स्पेलिंग, एस ये है SIEVE, SIEV सीव एन, ये पास कर दो तो इसका मतलब है वहां तक की रेंज के आपको मिल जाएंगे। तो सीव कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है ना, सीव एन हो जाएंगे। बढ़िया, इसके अंदर इंटेन पास कर दिया। तो मैं एक लिस्ट रिटर्न करनी है ना, क्या करनी है, इसको कंट्रोल एक्स करो SOUT में और सीव एन और इंट एन, यहाँ पे जो भी आप पास करना है इंट एन इक्वल टू राइट में 10 तक हम कोड करते हैं राइट, एन तक हमें कितने प्राइम नंबर है वो काउंट करके देने, जो लीड कोड का क्वेश्चन है। तो जो हमने एक एरे बनाया था वो एक बुलियन एरे है। हम कर क्या रहे हैं, आप यहाँ पे आओ, इस जगह पे प्रेफरेंस पे जाएंगे यहाँ पे और पेन पे जाओ, छोटा सा करो थोड़ा। अब मैं करा क्या था, मैंने ये किया था, जो एक एरे लिया जो भी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आओ। तो मैंने एक एरे लिया था इस तरीके से, अगर मान लो मुझे 10 तक ही निकालने हैं तो ये कहानी ऐसे हो जाएगी ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11 लेंथ का पहली बात एरे लेना है और सब में ना हम ट्रू डाल दे रहे हैं, ट्रू। और ट्रू डालने के बाद ये तो प्राइम होगा नहीं तो इन्हें फॉल्स कर दिया मैनुअली। अब क्या करेंगे, जो भी इसके मल्टीपल होंगे अब उन्हें हम फॉल्स करेंगे। ये मल्टीपल है तो इसे फॉल्स कर दिया, इसे फॉल्स कर दिया, इसे फॉल्स कर दिया। 3 के मल्टीपल है तो इसे फॉल्स कर दिया। ये हो गए सारे। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ पे ये है 2 आ गया, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, ये प्राइम नंबर आ गए। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसी कहानी करने वाले हैं। जस्ट वेट, कैसे करने वाले हैं, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, अभी नहीं उठाऊंगा फोन। तो कहानी क्या करने वाला हूँ मैं, एक मिनट इसको साइड करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, हाँ, बुलियन एक एरे बनाऊंगा मैं जो इज प्राइम होगा, उसका नाम होगा इज प्राइम, इज प्राइम। और यहाँ पे हो जाएगा न्यू बुलियन, n+1 का एरे बनाऊंगा और क्या करूंगा उसमें एरेज डॉट फिल, एरेज डॉट फिल कर दूंगा, A आर एरेज ये होता है, ठीक है, एरेज डॉट फिल। इसके अंदर जो हमारा इज प्राइम वाला है उसमें हम क्या कर देंगे, हर जगह पे ट्रू डाल देंगे, ठीक है ना सर, ट्रू डाल दिया हमने। अब कहानी क्या है, जो इज प्राइम है उसका 0th इंडेक्स को हम फॉल्स करेंगे और जो इज प्राइम है उसकी 1 इंडेक्स को हम फॉल्स करेंगे, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर होते ही नहीं है, ठीक सर। अब एक लूप चलाना है, फॉर इंट i इक्वल टू 2 से कहानी चलेगी और i मल्टीप्लीकेशन बाई i और शुड बी लेस देन इक्वल टू n, ये SQRT तक कहानी चल जाएगी। और ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है, देखो मेरे को क्या करना है, अगर मैं i इक्वल टू 2 पे है तो 2 के मल्टीपल काटने हैं, 2 नहीं काटना, 2 के मल्टीपल काटने हैं, 3 नहीं काटना, 3 के मल्टीपल काटने हैं। तो पहले देखेंगे इफ इज प्राइम, पहले हम देखेंगे ये ट्रू है नहीं है जिसपे हम बात करना चाह रहे हैं। तो ऑलरेडी या 1 तो ट्रू पड़ा हुआ है, ये देखो फिर से बना ले रहे हैं, ये जो है यहाँ पे ये फिर से हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे तो फॉल्स हमने कर ही दिया, अदरवाइज हर जगह पे क्या पड़ा हुआ है, ट्रू 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 ट्रू। अब देखें क्या ये ट्रू है, यस ट्रू है। अब इसके मल्टीपल काटने हैं, तो मल्टीपल कैसे काटेंगे, एक लूप और चलाना है मेरे को अंदर, फॉर इंट j बराबर। अब मैं एक लूप चलाऊंगा। अब एक बात समझिए, 2 इंटू आई, यहाँ पे भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन होना है, 2 इंटू आई और j लेस देन इक्वल टू n तक कहानी चलेगी और j प्लस इक्वल टू आई और इस प्राइम में जाके क्या कर देना है, j की जगह पे क्या कर देना है, फॉल्स। देखो हमने ये क्या किया, कुछ समझ नहीं बात आई। बात ये आई, देखो जस्ट वेट, कहाँ गया हमारा पॉइंटर। तो हमने देखा पहली बार 2, ठीक है, अंदर गए, क्या ट्रू है, ट्रू है। तो 2 इंटू आई कितना हुआ, 2 इंटू 2 4, तो 4 पे जाके हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है। फिर लूप चला, j बराबर j प्लस आई, तो 4 प्लस 2 आई फिक्स है ना 6, तो 6 कट जाएगा, फिर कर देंगे, फिर ऐसे 8 कट जाएगा, तो ऐसे 10 तक की 10 कटेगा 8 कटेगा, ठीक। ये कहानी सारी हमारी हो गई। फिर हम आगे जाएंगे, फिर i प्लस प्लस होगा तो i बराबर 3, क्या अभी भी ट्रू है, ट्रू है। तो i बराबर 2 इंटू 3, 6 काटेंगे जाके, 6 ऑलरेडी कटा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे ना, 6 प्लस 3 9, 9 नहीं कटा हुआ है तो 9 को फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हो गई कहानी, 2 हो गया, 3 हो गया और ये SQRT तक ही चलेगा। 10 का अगर यहाँ पे देखो अभी हमारा 3 है तो 3 इंटू 3 कितना है, 9, ये 10 से छोटा है। जैसे ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, i प्लस प्लस करेंगे आके और 4 करेंगे, तो 4 इंटू 4
ये छोटा, ये जो है 10 से बड़ा हो जाएगा, हमारा लूप एंड हो जाएगा। हमारे यही क्या आ जाएंगे 5 7 और 2 3 2 3 5 7, यही हमारे आंसर आ जाएंगे बस। ठीक है, तो ये हम कर देंगे। ठीक, और करना ये है जब इतना हो जाए हमारा काम, तो अब कैसे करना है, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। तो हम देखेंगे जिस मोमेंट पे इफ जो भी हमारे अब लास्ट में ट्रू बचे हैं, जो भी हमारे ट्रू बचे हैं उन्हें हम क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो SOUT में वो आई प्रिंट कर दो बस। ये देखो आंसर आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, अच्छा ये इसको मेरे को ऐसे नहीं करना, इसको हटा देना, राइट। अब 10 तक सारे आ जाएंगे, इसको प्रिंट करके देखते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, कहाँ पे गड़बड़ आ रही है, ये गड़बड़ दिख रही है मेरे को, जावा एक्सपेक्टेड, वो तो ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे दिख रहा है, मैं भी कहूँ नॉट अ स्टेटमेंट सी। अरे ये वही बात है, ऐसे करना है यार, छोटी छोटी गलतियां हो जा रही पूरा, अब नहीं आनी चाहिए भाई। तो ये देखो 2 3 5 7 हो गया। अगर यहाँ पे 30 पास कर देंगे तो 30 भी हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो यही कोड करना, हाँ यही कोड करना है लीड कोड में भी। ये देखो कोई भी नॉन प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, सब बढ़िया आ रहा है। ठीक, बढ़िया है सारी सारी चीजें। अब आप एक बात देखो यहाँ पे, बात वो ये है, जब हमने देखा इसे, ये तो फॉल्स हो गए। जब हमने देखी कहानी 2 वाली, तो हमने देखा 2 के मल्टीपल सारे काट दिए। तो 4 काट दिया हमने, 6 काट दिया हमने, 8 काट दिया हमने, समझना 10 काट दिया हमने, 12 काट दिया हमने, 14 16 18 काट दिया, 20 काट दिया, 22 काट दिया हमने, 24 काट दिया, 26 काट दिया, 28 काट दिया, 30 काट दिया। ठीक, अब 3 वाले देखेंगे। 3 पे आओ, 3 का मैंने 9 काटा, 12 कट चुका ऑलरेडी, 15 काट दिया, 18 कट चुका है और 27 काटा, बाकी बचा नहीं। ठीक, ये हो गया। अब 5 पे देखेंगे, 5 पे यहां से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं 7 11 13 17 14 21 23 25, तो यहां पे मिला जाके इसका स्क्वायर पे पहली बार मिला जाके इसे कट करेंगे। एक बात समझो, बात वो ये है, हम जो लूप चला रहे हैं वो फॉर आई बराबर 2 से चला रहे हैं, आई इंटू आई शुड बी लेस देन एन और आई प्लस प्लस। ठीक, और हम कर रहे हैं इफ इज प्राइम है, अगर वो आई है तो हम कहानी कर रहे हैं, फिर एक लूप चला रहे हैं फॉर जे बराबर 2 इंटू आई और जे शुड बी लेस देन एन और जे प्लस इक्वल टू आई, ये हम कहानी चल रहे हैं। और इस प्राइम को क्या कर दे रहे हैं, जे वाली इंडेक्स को फॉल्स कर रहे हैं। ये हमारा कोड है। अगर हम देखो यहाँ पे 2 इंटू आई ना करके हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ही काट रहे थे ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग की शुरुआत आई इंटू आई से करें तो मतलब ये हो जाएगा। तो हमें 5 के लिए फिर से पूरा नहीं ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हम सीधे यहाँ पे जंप कर जाएंगे। भाई जिस मोमेंट पे आप आओ यहाँ पे आई इक्वल टू 5 होगा, मैं 30 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो वो फिर 10 से नहीं स्टार्ट करेगा, सीधे 25 पे जाएगा। क्या ये लूप गड़बड़ होगा? नहीं लूप गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ होगा? दिक्कत थोड़ी है, क्या समस्या क्या है? अगर यहाँ पे मैं आई इंटू आई कर दूं, मैं इसको, मैं कोड को मैं लिख दे रहा हूँ 1 मिनट इसको, ताकि आपको याद रखना है सारी चीज, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कंट्रोल एक्स करो, आप इधर आओ और यहां पे मेरे को थोड़ी छेड़खानी करनी है, और वो कैसे छेड़खानी होगी, जस्ट वेट। टू इंटू आई, ये छेड़खानी करनी है। इस जगह पे अगर मैं आई इंटू आई कर दूं, देखना कोई समस्या नहीं होगी। आपको लगेगा अरे कुछ समस्या हो जाएगी, भाई कोई समस्या नहीं होगी। ये देखो वही नंबर आएंगे। क्या बात है सर, तो थोड़ा सा फास्ट हुआ, एटलीस्ट मेरे को वहां तक नहीं जाना पड़ रहा है कि 25 तक 10 से ट्रेवर्स करना, तो 5 के बाद सीधे 25 पे वो चेक करेगा जाके। तो कोड तो वही है, ये देखो भाई, जब हम 2 पे होंगे यहाँ पे तो हम सीधे 4 पे जाएंगे, 4 पे जंप करेंगे। अब आप एक मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, आप ऐसे आपको डाउट रहेगा, और यहाँ पे आओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 तक देखिए आप। मैं क्या किया कि सब पे पहले क्या है, फॉल्स, इन्हें फॉल्स करो, बाकी क्या है ट्रू ट्रू, राइट, सारे ट्रू है। अब हम करेंगे क्या, पहला क्या है, ट्रू है, तो आई इंटू आई 4 पे जाएंगे तो हम इसे क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। फिर प्लस आई, वो तो
प्लस करके चलता रहेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हम चलेंगे 3 पे, देखो 3 पे, ये 2 के लिए हो गया राइट। अब हम 3 पे आएंगे, 3 से कहानी चलेंगे 9, सीधे 9 पे आएंगे, 6 चेक ही नहीं कर रहे क्योंकि 2 ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अब सीधे देखो कोई ऐसा 3 का मल्टीपल नहीं है जो 9 से छोटा हो, अभी कटा ना हो, तो सीधे 9 पे आएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये i इंटू आई कर दिया, तो थोड़ा सा मेरा बढ़िया चला गया। कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी रहेगी बट फास्ट हो गया कोड अपन का, राइट। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिराइव करनी है कि कैसे आ रही, ठीक है। तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को देखनी है, यहां पे आओ। तो ये जो मैंने चेंज किए हैं, नहीं ये नहीं किया है, ये चेंज किया है, ठीक है, बढ़िया है। तो अच्छा ये एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने ये लिखा है ना i इंटू आई, अगर i इंटू आई, ये समझिए छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ, ये ओवरफ्लो हो जाता है। i इंटू आई शुड बी लेस देन n। कई बार i की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो सकती है, तो वो क्या हो सकता है, ओवरफ्लो आ जाए, क्योंकि आई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर i मेरे को पता है ग्रेटर देन 0 है, तो 2 से है ना लूप स्टार्ट, तो हम i को ny कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे भी लूप चला सकते हैं। ये क्या हुआ सर, आप तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे। कुछ नहीं होगा दिक्कत भाई, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बढ़िया, फिर चलेगा, है ना। ये अच्छी चीजें होती है ना लिखने की, कोड क्लीन कोड, तो सब दिख रहा है। अभी तो हम नॉर्मल कोड कर रहे हैं, तो जब आप जाएंगे बड़ी बड़ी वैल्यूज में खेलेंगे राइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीपी वगैरह करेंगे, तो वहां पे ये ओवरफ्लो वगैरह आती है कंडीशन। तो ये कर लिया मैंने। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं सर, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेके चलते हैं, कंट्रोल सी, नाउ कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए सर, बताइए सर, ये लूप कितनी बार चलेगा, इनसाइड वाला एक आई के लिए, i इक्वल टू 2 के लिए ये लूप चलेगा ny2 टाइम्स। बात नहीं समझ आई भाई, 10 वैल्यू है, अगर यहां तक 10 वैल्यू है तो 5 टाइम्स ही लूप चलेगा ना, बढ़िया। तो पहला लूप 2 के लिए चलेगा ny2 टाइम्स, 3 के लिए ny3 टाइम चलेगा, 4 पे चलेगा ही नहीं क्योंकि 4 ऑलरेडी कैंसिल है, 5 के लिए चलेगा ny5 टाइम चलेगा, ny7 चलेगा, इस तरीके से। तो n कॉमन ले लेंगे, 1/2 1/3 1/5 और 1/7। तो ये सीरीज आप देखना जाके, ये बनती है log log n की सीरीज, log log n की सीरीज बनती है, और n हमने मल्टीप्लाई कर ही रखा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन में नहीं जाने वाला हूं, मैं कराऊंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, काफी डिटेल्ड वीडियो रहने वाले हैं, बट आप अभी समझो n log log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक सर, बढ़िया सर, मजा आया। आप ये मत बोलना कि सर ओके बाहर वाला रूट n चल रहा है, अंदर वाला n चल रहा है, तो n इंटू रूट n, नहीं भाई, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कैलकुलेट करते क्या। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे थोड़ी कैलकुलेट होती है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं। मैं डिटेल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर लाने वाला हूं, ठीक है ना, मैंने ऑपरेशंस देखे ना डिटेल। तो n log log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम क्वेरीज। प्राइम क्वेरीज क्या बोल रहा है, यू आर गिवन अ क्यू क्वेरीज, इन ईच क्वेरी यू आर गिवन 2 इंटीजर राइट, a एंड b, ठीक है, 2 इंटीजर दे रखे हैं a एंड b, फाइंड द नंबर बिटवीन रेंज। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको एक क्वेरी दे रखी है, 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 4। आपसे बोला जाएगा 1 से 30, ऐसा भी बोला जा सकता है कि 11 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर है बताओ, तो 4 इसके बीच में भी है। ओवरलैप भी क्वेरीज हो सकती हैं, ये तो ऐसे है, ओवरलैप ऐसे हो सकती है कि 1 से 15 के बीच में पूछा तो कितने हो जाएंगे, तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है राइट। एवी की वैल्यू इस तरीके से है, तो इसको कैसे करना है इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आओ, बहुत आसान है, बहुत शानदार है। ये तो हम निकालना सीख ही गए हैं, तो हम करेंगे क्या, जो भी हम इतना 10⁻6 तक की हम क्या करेंगे, ये प्राइम्स कैलकुलेट करके रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप बात ये समझिए क्या करना है मेरे को, हमें प्री कंप्यूट करके हम मतलब एक झटके में पता कर पाएंगे कि वो एक एरे बना लिया ना हमने, और वो एरे हम चेक कर लेंगे जहां जहां पे ट्रू पड़ा है कि वो हाँ प्राइम है नहीं है। तो अब करेंगे क्या, देखो इसको हमें कैलकुलेट करना है, जैसे हमें 1 से 10 तक की क्या करना है, क्वेरी में देखना है कि कितने प्राइम नंबर है। अब एक बात समझो आप, एक मैं एरे बना दे रहा हूँ, एक एरे बना दे रहा हूँ सारा। अब इस एरे में देखना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात समझना आप, 0 तो हटा ही दो, 1 तो हटा ही दो, ये प्राइम है नहीं, फॉल्स कर दिए, ठीक। अब या फिर अब यहाँ पे फॉल्स नहीं करना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस रेंज तक 0 से लेकर इस रेंज तक की कितने प्राइम नंबर हो चुके हैं, बताओ 0 से लेकर 0 तक कितने प्राइम नंबर है,
पहले बताओ 0 प्राइम नंबर है? नहीं तो 0। क्या 1 प्राइम नंबर है? 0। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? यस प्राइम नंबर है। अगर 2 एक प्राइम नंबर है तो प्रीवियस प्लस 1 कर देंगे, आप समझते रहे ना, प्रीवियस प्लस 1 कर देंगे तो यहां तक की हो जाएगा, 0 से लेकर 2 तक की एक प्राइम नंबर है वो 2। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? यस 3 प्राइम नंबर है, तो प्रीवियस प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, तो एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2 हो गया था ना, एक मिनट, ये 2 हो गया क्योंकि हम सम करते आ रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, देखो इफ हमारा ARRI-1 प्लस 1 कर देंगे। ये कब करेंगे? इफ जो हमारा ARR ऑफ आई क्या है, ये प्राइम है, क्या है ये, अगर प्राइम है तो हम कर देंगे ARRI-1 प्लस 1, ये अपडेट कर देंगे वैल्यू, ठीक। ARRI में समझते रहना, अपडेट कर दी। एल्स क्या करेंगे, ARRI में केवल ARRI-1 कॉपी कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा 3 प्राइम है तो प्रीवियस प्लस 1 2। 4 प्राइम है? नहीं, तो एज इट इज कॉपी कर दो। 5 प्राइम है? यस, तो 2 और प्रीवियस 3। क्या 6 प्राइम है? नहीं, तो 3 ऐसे कॉपी कर दो। 7 प्राइम है? यस, तो 4 हो जाएगा। यानी 4 तक की आपको कितने मिल जाएंगे, ये देखो, ये कहा जा रहा है, इसकी इंडेक्स का मतलब ये है कि हमें 0 से लेकर 7 तक की 4 प्राइम मिल चुके हैं। 4 प्राइम मिल चुके हैं, तो देखो एक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। 8 प्राइम नहीं है तो 4 कॉपी कर दो, मतलब 8 से लेकर 0 से लेकर 8 तक 4 प्राइम है। 9 प्राइम नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दो। 10 प्राइम नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दो। 11 प्राइम नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दो। 12 प्राइम नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दो। नहीं, 11 प्राइम है। 11 प्राइम है तो 5 हो जाएगा, यानी 0 से लेकर 11 तक की आपके 5 प्राइम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि मेरे को ना 3 से लेकर 11 तक की बताने कितने प्राइम है, 3 से 11 तक की, तो आप पता क्या करेंगे, आपको मैंने प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट बताया है ना, क्या बताया था बताना जरा। प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट ये था कि अब आप यहीं पे देख लो, यहां तक की मेरे को बताना है कितना, 3 से लेकर 11 तक की कितने प्राइम नंबर है। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं यहां करूंगा 11, देखो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, बस ये चीज देखना है। 3 से लेकर हमें 11 तक देखना है। प्रेफरेंस में आओ और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक। तो मेरे को करना 3 से 11, तो 3 तो ये है और 11 ये है, तो ये इसे हटा दो, इसे रिमूव कर दो, यहां तक के प्राइम नंबर रिमूव कर दो। देखो हर इंडेक्स क्या बोल रही है, अपने से पीछे प्राइम नंबर। ये इंडेक्स ये बोल रही है कि इससे पीछे प्राइम नंबर 5, यहां से लेकर पीछे तक की अभी तक ही 5 ही मिल पाए हैं। तो मैंने क्या किया, 3 से 11 पूछ रहा है ना, तो 2 ये हटा दिए। इसका मतलब है यहां तक प्राइम नंबर 1 मिल पा रहे थे। अब यहां से देखना ये कितना है, 5, 5 माइनस 2 3, तो 3 एग्जिस्ट करते हैं। एक 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, 11 हो गया। तो मेरे को क्या करना है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11। तो मेरे को करना क्या है, 1 2 7 प्राइम हो जाएगा और 11 हो जाएगा, राइट। तो मेरे को करना है ARR ऑफ राइट, जो राइट देखो लेफ्ट दे रखा होगा, राइट दे रखा होगा, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि 1 से 3 तक की, मतलब 3 से 11 तक की। तो ARR राइट माइनस ARR ऑफ लेफ्ट माइनस 1, तो ARR राइट कितना है, ARR ऑफ 11 माइनस ARR ऑफ 3 माइनस 1 2, तो ये कितना है 5, 5 माइनस 1 4, तो 4 एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो आंसर आ गया ना, ये प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे यही किया गया। देखो मैंने क्या किया सबसे पहले, अच्छा ये तो हम एक झटके में चेक कर रहे हैं। अभी एक बात समझो, आप ये कोड समझो। कोड करने के लिए क्या है, ये देखो मैंने ये केवल यही कोड लगेगा, ये समझ रहे हो ना ये चीज। आप ये देखो, मैंने पहली बात जो मैंने ये बताया था कि अगर प्राइम है तो +1 कर दीजिए। क्या हो गया यार, चल क्यों नहीं रहा, चल रहा है बढ़िया। अच्छा इस पे नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से दिखाता हूँ कोड क्या किया है मैंने कोड ये किया है सर, इस पे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, इस पे भी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, अब चल जाएगा बढ़िया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने प्री कंप्यूट फंक्शन चलाया। प्री कंप्यूट क्या है, ये प्री कंप्यूट है। इसने क्या किया, इसने एक दो एरे, एक इस प्राइम का एरे है और एक करंट सम का एरे है, राइट। दो एरे क्रिएट किए। इस प्राइम देखो ये जो है, जो हमने अभी पीछे सी ऑफ इरास्तोसिन्स किया, ये केवल इसलिए कैलकुलेट करिए कि झटके में बताएगा कि प्राइम है या नहीं है, राइट। ये बताएगा, जो मैं चेक कर रहा था ना कि ARRI प्राइम है ना, तो कांस्टेंट टाइम के लिए तो मैंने दो एरे क्रिएट किए। तो एक एरे क्रिएट किया इस प्राइम वाला, दूसरा करंट सम जो अभी मैं बता रहा हूं ये वाला।
दो एरे ये कंप्यूट करके लाएगा, और आपको क्वेरीज देगी, मान लो क्वेरीज 3 देगी, तो 3 बार लूप चलेगा, तो उसका ए उठाओ बी उठाओ, बी माइनस ए माइनस 1 कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर देखिए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी तो हो जाएगी n log n, और इसकी हो जाएगी कितनी, n log n हो जाएगी, n log मैक्स जो भी है, ये तो फिर प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी ये हो जाएगी प्लस क्यू, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मैक्स log मैक्स, यहाँ पे दे रखा है प्लस क्यू। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हमने कोड किया था। तो आज हमने क्या सारी चीजें देखी, फिर से देखते हैं। प्राइम नंबर इंट्रोडक्शन देखा, ऑप्टिमाइज किया उसे मैंने, सी ऑफ इरास्तोसिन्स देखा, n log n में कैसे कहानी करी, p इंटू पी ये ज्यादा जरूरी था, ये कई बार लोग बताते नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, कि यहां से हम लूप क्या कर रहे हैं, i इंटू आई से स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। रेंज क्वेरीज देखी हमने, काउंट ये आप कर लेना, बहुत आसान है, प्राइम क्वेरीज ये भी आसान है, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ आया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ आया, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली बार हम करेंगे फैक्टराइजेशन, उसके बाद हमारा जीसीडी वगैरह रहेगा, और फिर उसके बाद कॉम्बिनेटर्स वगैरह रहेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।